Good morning everyone. So today's topic is one word substitution. This one word substitution actually सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करने में आती है कि कैसे हम उन्हें लर्न करें. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है. एक सेंटेंस है या एक तरह की कोई चीज़ है, उसको वन वर्ड में आप कैसे करेंगे, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसको बहुत अच्छा खाने पीने का शौक होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नहीं समझ आ रहा. ठीक है, बहुत पूजा पाठ करने वाला जो इंसान होता है, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, नहीं समझ आ रहा. जो एकदम नास्तिक होता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं समझ आ रहा. इन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग एक कहानी से. ठीक है, कहानी सुनाते हैं आपको. तो कहानी में क्या है, कहानी का क्या है, प्रोटैगनिस्ट है. कहानी का एक प्रोटैगनिस्ट है. ठीक है, ये प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, नायक है ना. और खलनायक कौन होता है, एंटागनिस्ट. ठीक है, तो जो कहानी शुरू होती है वो एक, उस कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट है और प्रोटैगनिस्ट का नाम रख लेते हैं कुछ क्या रख लें, रामलाल रख लें, हरीश रख लें, सुरेश रख लें, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन कोई एक नाम तो रखना ही पड़ेगा. तो चलिए हरीश नाम रख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो कहानी जो हमारी शुरू होती है उस कहानी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, हरीश है. हरीश कौन है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कहानी का कौन है, नायक है. तो कहानी का जो नायक होता है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट की स्पेलिंग देखिए, PROTAGONIST, प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, अब ये कहानी स्टार्ट हो गई, एक प्रोटैगनिस्ट है और उसका नाम हरीश है. और वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो है कैसा, वो कैसा व्यक्ति है, वो एक न्यूमिस्मैटिक्स है. न्यूमिस्मैटिक्स है मतलब उसको सिक्के इकट्ठे करने का बड़ा शौक है. वो कॉइन्स इकट्ठे करता है, वो कॉइन्स का कलेक्शन करता है. और भाई कॉइन्स का कलेक्शन अपने आप में बहुत ही अच्छी हॉबी है. ठीक है, तो वो एक न्यूमिस्मैटिक्स है. कौन, हरीश, जो कि कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो एक न्यूमिस्मैटिक्स भी है. वो एक वेटरन है. वेटरन मतलब वरिष्ठ. हिंदी में उसका वर्ड आता है, हिंदी में उसका मीनिंग जो आता है वो होता है वरिष्ठ. वरिष्ठ चाहे कि राजनीति में वो वरिष्ठ नेता हों, चाहे कि वो फिल्मों के वो वरिष्ठ अभिनेता हों, चाहे कि वो किसी कंपनी में काम करने वाले एक वरिष्ठ जो कि बहुत लंबे समय तक कोई एक काम कर रहा है, वो क्या हो जाता है, वेटरन हो जाता है. ठीक है, 15 साल 20 साल जिसने एक ही प्रोफेशन में लगा दिए हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो वरिष्ठ हो जाता है, वो वेटरन हो जाता है. तो ये जो हरीश हैं ये वेटरन भी है. ठीक है, हरीश जो है वो प्रोटैगनिस्ट है अपनी कहानी का, और वो एक न्यूमिस्मैटिक्स भी है, और वो एक वेटरन है, वरिष्ठ है व्यक्ति. ठीक है, इसके अलावा ये हरीश और कैसे हैं, ये हरीश एक पॉलीगॉट है. ठीक है, हरीश जो है वो एक पॉलीगॉट है. कौन होते हैं पॉलीगॉट, कौन होते हैं, किस तरह का व्यक्ति होता है पॉलीगॉट, एनी गेसेस. पॉलीगॉट किस तरह का व्यक्ति होगा, क्या करता होगा पॉलीगॉट. पॉलीगॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है. तो ये जो हरीश हैं हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं और जो न्यूमिस्मैटिक्स भी हैं और जो कि एक वेटरन हैं, ये एक पॉलीगॉट भी हैं. पॉलीगॉट है मतलब बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं. ये इंग्लिश जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं, ठीक है, ये संस्कृत भी जानते हैं, ये उर्दू भी जानते हैं. ठीक है, तो ये जो हरीश हैं ये एक पॉलीगॉट भी है. तो हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि नायक है, वो एक न्यूमिस्मैटिक है. जो एक न्यूमिस्मैटिक है जो कॉइन की स्टडी भी करता है और कॉइन को इकट्ठे भी करता है, कलेक्शन भी करता है कॉइन का, वो एक न्यूमिस्मैटिक भी है हरीश. वो एक वेटरन भी हैं, वो जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और बड़े वरिष्ठ कर्मचारी हैं, वहाँ के वेटरन हैं. और वो एक पॉलीगॉट भी हैं, वो हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, उर्दू जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं. तो मतलब पॉलीगॉट कैसा व्यक्ति होता है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है. हरीश ये सब चीज़ें जानते हैं. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो एक गवर्नमेंट भी हैं. हरीश जो हैं वो एक गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अच्छा खाना पकाने का और अच्छा खाना खाने का और अच्छा खाना खिलाने का शौक होता है, और वो खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है.
दादी नानी कहानी सुनाते हैं ना, अरे भाई पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी अजवाइन ले लेना, ठीक है, तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। या थोड़ा अगर आप सब्जी में दाल में ऊपर से घी डाल देते हैं तो बड़ा ही अच्छा फ़ायदा कर जाता है आपको। तो ये गवर्नमेंट कौन व्यक्ति होता है जो खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है, अच्छा खाना पकाना भी जानता है, खिलाना भी जानता है, और खाने के बारे में उसके जो मसाले होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता है। तो हरीश कैसे हैं? हरीश जो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक न्यूमिस्मेटिक्स भी हैं, वो कॉइन इकट्ठे करते हैं और कॉइन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो वेटरन है, कई सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं, और वो एक गवर्नमेंट भी हैं। वो पहले तो एक पॉलीगॉट है, कई सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, 3-4 लैंग्वेज। वो एक गवर्नमेंट है, अच्छा खाना बनाते हैं और खाने के बारे में बहुत सी जानकारियाँ रखते हैं। वो एक फैटलिस्ट है, फैटलिस्ट, फेट, फेट जानते हैं आप? फेट, लक, फेट, किस्मत, भाग्य, फेट होता है। तो फैटलिस्ट कौन होते हैं? वो भाग्य में भरोसा करते हैं। एक चारवाक हुआ करते थे, वो कह गए, वो भयंकर तरीके से फैटलिस्ट थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी फिलॉसफी दी थी कि भैया जो भी कुछ होता है सब कुछ ही भाग्य के हिसाब से होता है। तो जब सब कुछ ही भाग्य के हिसाब से होता है तो फिर तो क्या ही करना है, सब भाग्य से ही, भाग्य के ऊपर छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी सोच है। वी कैन नॉट सपोर्ट, मतलब हु आर वी टू सपोर्ट और लाइक अपोज समथिंग, ये तो अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं। तो फैटलिस्ट वो होते हैं जो भाग्य के भरोसे चलते हैं, जो भी हुआ है भाग्य ने किया है, ईश्वर यही चाहते थे, यही भाग्य में था और यही हुआ है, वो फैटलिस्ट। तो हरीश कैसे हैं? हरीश जो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक न्यूमिस्मेटिक्स हैं, सिक्कों को इकट्ठे करते हैं और जानकारी रखते हैं। वो एक वेटरन है, कर्मचारी हैं कई सालों से, और वो एक पॉलीगॉट हैं, कई सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, गवर्नमेंट भी हैं, खाना अच्छा, खाने के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। वो एक फैटलिस्ट भी हैं, किस्मत को बड़ा ही मानते हैं, ठीक है। और क्या है ये हरीश के बारे में, और कौन सी बातें जो समझनी, जो और हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं? वो एक नोवाइस नहीं है, नोविस, वो एक नोविस नहीं है। नोविस मतलब एक कोई नया कोई कर्मचारी नहीं है। हरीश वॉज नॉट नोविस, वो एक वेटरन है, वो एक नोविस नहीं है, राइट। तो हरीश के बारे में हमने इतनी बातें जानी हैं। और क्या सीखेंगे हम हरीश के बारे में? ये यहाँ पर एक बात और आ रही है, वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हरीश का कैरेक्टर क्या क्या है ना। सो 1 सेकेंड। ये एक डिक्टेट है ना, मतलब क्या हुआ अब इस कहानी में, अगर हम आगे बढ़ते हैं, पहले तो हमने हरीश को इस बारे में, हरीश को समझा है। डिक्टेट, अब कहानी को, अगर हम इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो हरीश का करेक्टर हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है, हरीश को एक दिन एक डिक्टेट मिलता है। एक डिक्टेट मिलता है, मतलब डिक्टेट वो चीज़ होती है जो पॉपुलर कंसर्न के अगेंस्ट में कोई बात होती है, लेकिन पावर को दिखाने के लिए चीज़ें की जाती हैं कि आई एम सो पावरफुल, तो चाहे आपका कंसर्न हो चाहे नहीं हो, भाई तुम्हें ये काम करना ही है। तो एक दिन हरीश को एक डिक्टेट मिलता है। कौन देता है? उनके बॉस ही देंगे, है ना। तो बॉस एक डिक्टेट देते हैं हरीश को, और हरीश से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आपको जो है वो एक डिसोलेट विलेज में जाना है, एक उजाड़ से, डिसोलेट मतलब बिल्कुल उजाड़ निर्जन जगह पे आपको जाना है। क्यों जाना है? वहाँ पर आपको स्टडी करनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ जो एक उजाड़ सा जो गांव है उसमें हमारे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारी कंपनीज़ के लिए। तो ये एक डिक्टेट था, मना तो वो कर ही नहीं सकते थे। डिक्टेट क्या होता है? डिक्टेट होता है एक ऐसा कोई पावर को यूज़ करते हुए ऐसा कोई आदेश जो पॉपुलर कंसर्न में नहीं हो, लेकिन आपको करना तो है ही है, ठीक है। तो उनको डिक्टेट मिलता है, उनके बॉस देते हैं, कहते हैं कि आप क्या करोगे, आप एक डिसोलेट गाँव में जाओगे। डिसोलेट एडजेक्टिव की तरह काम आता है। डिसोलेट विलेज, डिसोलेट प्लेस, ठीक है, एडजेक्टिव है ये डिसोलेट। तो आप एक डिसोलेट जो विलेज है वहाँ पर आप जाओगे, ठीक है भाई। कहते हैं अब आपने जब डिक्टेट दे ही दिया है तो क्या किया जाएगा। तो वो जाते हैं, एक ड्राइवर उनके साथ लग जाता है। कहानी में हम आगे बढ़ रहे हैं, कहानी जो पूरी है करनी है ना कहानी, तो वो एक ड्राइवर उनको मिल जाता है और वो
गाड़ी में चल के वो डिसोलेट विलेज की तरफ चलते हैं। वहाँ उन्हें ग्रेनरी दिखती है। ग्रेनरी मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है। ग्रेनरी क्या होती है जगह? ग्रेनरी जहाँ पर अनाज रखा जाता है, तो वहाँ उन्हें ग्रेनरी दिखाई देती है। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ग्रेनरी है, थोड़े बहुत लोग तो बसे हुए हैं यहाँ पर। फिर वो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पंजेंट सी स्मेल आती है। पंजेंट मतलब बहुत तीखी सी स्मेल आती है। तीखा, पंजेंट स्वाद भी होता है। पंजेंट बहुत तीखा सा जो स्वाद होता है उसे पंजेंट बोलते हैं। तो पंजेंट सी एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल को फॉलो करने लग जाते हैं। स्मेल को फॉलो करते करते वो कहाँ पहुँचते हैं? स्मेल को फॉलो करते हैं तो अच्छा, ये जो अपने हरीश जो हैं, हरीश बाबू जो हैं, ये एग्नोस्टिक हैं, ठीक है। एग्नोस्टिक है मतलब फैटलिस्ट तो हैं, भगवान को मानते हैं, एग्नोस्टिक नहीं है ये, है ना, किस्मत को मानते हैं, लेकिन ये एग्नोस्टिक नहीं है। एग्नोस्टिक का मतलब कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस, मतलब कोई भरोसा नहीं करता, पता नहीं गॉड है या नहीं है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी जिन भी भगवान देवता को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, तो हरीश जो हैं वो कैसे हैं? वो एक एग्नोस्टिक व्यक्ति नहीं है, मतलब वो गॉड को मानते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस पे वो भरोसा रखते हैं। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जो भरोसा नहीं रखता कि गॉड है या नहीं है। उनको कंफ्यूज, उनको वो इस बात पे भरोसा ही नहीं रखते कि गॉड है या नहीं है। एक्सक्यूज मी। सो वो एग्नोस्टिक नहीं है हरीश जो है। अब उन्हें ग्रेनरी दिखाई दी, वहाँ पर एक पंजेंट सी उन्हें स्मेल आई, और पंजेंट सी स्मेल आने के बाद में फिर वो थोड़ा सा पंजेंट की स्मेल के थोड़ा फॉलो उसको करने लग गए। वहाँ उन्हें एक रेजर्वियर मिला। क्या मिला? एक रेजर्वियर मिला। रेजर्वियर मतलब जहाँ पानी इकट्ठे किया जाता है। कोई बावड़ी जो होती है, उस बावड़ी को हम रेजर्वियर बोलते हैं। तो वहाँ पर उनको एक रेजर्वियर मिला, और रेजर्वियर की तरफ वो आगे बढ़ने लगे, ठीक है, हरीश और उनके जो ड्राइवर थे। अब उसके बाद में इसमें हमने बात की कि वो एग्नोस्टिक तो नहीं थे, वो तो बिल्कुल फैटलिस्ट हैं, भाग्य को मानते हैं। उसके बाद की आगे की जो कहानी है, वो तो हरीश कैसे हैं? वो एग्नोस्टिक नहीं है, वो कैसे हैं? वो थेइस्ट हैं। थेइस्ट मतलब ईश्वर में पूरा भरोसा रखते हैं, ईश्वर को बिल्कुल मानते हैं, ईश्वर में पूरा भरोसा रखते हैं। हरीश जो हैं वो ईश्वर में पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं। वो कैसे हैं? वो एक थेइस्ट हैं। थेइस्ट, ठीक है। अब वो एक थेस्ट है, तो उन्हें लगा कि भैया पंजेंट सी स्मेल आ रही थी। फिर रिजर्वियर गए, रिजर्वियर में भी कुछ नहीं, उजान निर्जन सा तो गांव ये पड़ा हुआ है। तो उन्होंने, निर्जन गांव है, यहाँ पे कोई लोग मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें बड़ा ऐसा कन्फ्यूज़न सा हो गया। और भगवान को तो वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे, तो उन्हें ये सब इंडिकेशंस लगने लग गए कि भगवान चाहते हैं कि निकलो यहाँ से, ये जगह ना ठीक जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो वो इन्फेरेंस निकालते हैं। इन्फेरेंस मतलब क्या होता है? इन्फेरेंस मतलब कई सारी घटनाएं हुई, और कई सारी घटनाओं के बाद में आपने एक कंक्लूजन निकाला। आपने अपना दिमाग लगा के उसके बाद में आपने एक कंक्लूजन निकाला। तो जो कंक्लूजन निकाला जाता है ना, उस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब बहुत सी बातें सोचकर तार्किक रूप से आपने कोई कंक्लूजन निकाला है, तो ऐसे तार्किक कंक्लूजन को इन्फेरेंस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है कुछ भी आपने मनगढ़ंत अपने मन में बिना किसी सबूत के, बिना किसी डेटा के बस आपने बस कंक्लूजन निकाल दिया, तो दैट वुड नॉट लाइक दैट। इन्फेरेंस मतलब कुछ एक पक्का कंक्लूजन आपने निकाला है, उसे बोलते हैं इन्फेरेंस, ठीक है। डायट्राइब, अब क्या हुआ? इन्फेरेंस तो उन्होंने निकाली, उन्होंने ड्राइवर को बोला भाई भैया चल भगा गाड़ी, अपन नहीं रुकेंगे यहाँ, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है यहाँ। और वो गाड़ी में, ड्राइवर ने भी फुल स्पीड से गाड़ी चलाई, और कहाँ पहुँचे? सीधे कंपनी के हेड ऑफिस पहुँचे। अब रिपोर्ट तो करनी थी हरीश बाबू को, है ना। हरीश बाबू तो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, तो उन्हें रिपोर्ट करनी थी। रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो बॉस के कैबिन में गए, और बॉस के कैबिन से बोले। बॉस ने बोला अच्छा क्या रिपोर्ट लाए हैं आप कि अपनी कंपनी का एक नया प्लांट वहाँ पे लगाया जा सकता है क्या? तो कहते नहीं, वो तो बहुत ही एकदम आइसोलेटेड सा तो जगह थी, और सर बिल्कुल ही बेकार था, वहाँ तो एक रिजर्वियर मुझे मिला पानी का जगह, और वहाँ पंजेंट सी स्मेल आ रही थी, तो हम लोग तो वापस आ गए। अब तो भैया तो बॉस एकदम नाराज। बॉस ने क्या किया? बॉस ने डायट्राइब किया। डायट्राइब मतलब होता है कि वोकल भाषा से बहुत तीखा प्रहार करना,
कि क्या हरीश बाबू आप तो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो और आपको कंपनी का नया प्लांट लगाने के लिए वहाँ पे भेजा था, आप तो क्या रिपोर्ट बना के लेके आप तो वहाँ कुछ देखा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, इसे डायट्राइब बोलते हैं। जो वोकल अटैक किया जाता है भाषा के तौर पर, बोलने के तौर पर जो अटैक किया जाता है ख़राब तरीके से उसको डोमिनेट करने के लिए, डेनिग्रेट करने के लिए, या मतलब आप अटैक भाषाई रूप से जो अटैक किया जाता है उसे डायट्राइब बोलते हैं। तो बॉस का तो एक डायट्राइब मिलना ही था, नाउन की तरह काम आता है ये। डायट्राइब एक नाउन आता है, नाउन है डायट्राइब, ठीक है। सो बॉस हैज़ गिवन अ डायट्राइब टू हिम। और इस तरीके से हमारी जो कहानी है यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हरीश बाबू बोलते हैं क्या ही करूँ, कोई बात नहीं है, अब तो डांट तो खानी थी, वो सुन लिया मुझे जो सुनना था। तो ये सारी ऐसे करके ये कहानी ऐसे ख़त्म होती है। कितने सारे हमने यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, 16। और आई गेस इस तरह से आप, अगर ये कहानी आपको याद है, वो हरीश बाबू याद है, तो आपको उनका पूरा कैरेक्टर समझ में आएगा और चीज़ें आप विजुअलाइज कर पाएंगे। दिस इज़ माई वे टू टीच यू। वोकेबुलरी वाला जो पार्ट है हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि वोकेबुलरी कितना मतलब ठीक है, कुछ वर्ड्स तो आपको बार बार मेमोराइज करने भी पड़ेंगे, सारे वर्ड्स के साथ में हम ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी वेज थ्रू विच वी कैन लर्न द थिंग्स इन दिस वे, ठीक है। तो अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आप सेंटेंस टू सेंटेंस समझेंगे, राइट। देखिए here it is, the most important one word substitutions. I'm just reading for you. Look over here. First one is a person having significant experience in an occupation, तो उसे क्या बोलते हैं, veteran. A person having significant experience in an occupation, किसी भी occupation में एक significant experience, एक महत्वपूर्ण experience ले रखा हो, 10-15 साल का experience है, आपका काफ़ी name है, fame है, तो उसे क्या बोलेंगे, veteran, ठीक है। agnostic कौन लोग होते हैं, who is not sure about God existence, भगवान है या नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, agnostic। फास्टिडियस कौन होते हैं, फास्टिडियस जिनको बहुत मनाना मुश्किल हो जाता है, फास्टिडियस। और फास्टिडियस वो लोग भी होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है काम करने का, उसको भी फास्टिडियस बोलते हैं। मनाने जो रूठ जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे बूढ़ी दादी अम्मा होती हैं घर में, तो उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फास्टिडियस, है ना। सो माई ग्रैनी इज फास्टिड, मतलब वो फास्टिडियस के तौर पर काम आ सकता है, एडजेक्टिव है ये भी, ठीक है। नोविस मतलब होता है कोई नया व्यक्ति काम करने में, किसी भी कंपनी में किसी भी जगह काम कर रहा है, अगर नया है तो उसे नोविस बोलेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज मस्टैच। ये तो यहाँ पर एग्जामिनर कौन होता है, एग्जामिनर कौन होते हैं, एग्जामिनर वो होते हैं जो टेस्ट करते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, दैट इज एग्जामिनर, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, एग्जामिनर बोलेंगे हम, ठीक है। सो इन्विजिलेटर कौन होते हैं, जो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो आपको टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं, जो बार बार बोल रहे रहते हैं नो चीटिंग नहीं करना है, डोंट टर्न योर बैक, या पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सारी चीज़ें ना, वो इन्विजिलेटर होते हैं। जो इन्विजिलेशन करते हैं वो इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है। इन्विजिलेशन मतलब पूरा जो एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में पूरी देखभाल करते हैं वो इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। और given group of words क्या है, the act of washing oneself, the act of washing oneself, मतलब खुद को वॉश करना, बेथ करना, ठीक है, क्लीन करना, that is act of washing oneself। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी आता है, खास तौर से जैसे हम गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हर रिलीजन में इस तरह का वॉशिंग वनसेल्फ है। जो सेक्रेड पूजा पाठ करने के पहले, जो पवित्र काम करने के पहले जो स्नान होता है, उस स्नान को पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अब्ल्यूशन,
ablution. Ablution means examples including the washing of hands or feet and the cleansing of sacred containers or other objects. Definition of ablution: the ritual washing of priest hands or of sacred vessels, type of lavation, washing, the work of cleaning and usually with water or soap. भगवान की मूर्ति को भी स्नान जो कराया जाता है वो भी एब्ल्यूशन में इंक्लूड आप कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्ल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. यहाँ देखिए, सॉल्यूशंस, स्टीमिंग, बेदिंग और एब्ल्यूशन. इसका आंसर आएगा एब्ल्यूशन. क्लीनिंग, वॉशिंग, क्वेश्चन क्या है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ. द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एब्ल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज द वन हु लव्ड फूड, गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट. उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गॉरमेट. जो खाने के बारे में बहुत कुछ जानता है, खाने की रेसिपी जानता है, मसाले कौन से लगेंगे, खाने का शौकीन भी है, खाना बनाना भी जानता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गॉरमेट. जैसे कि हमारे हरीश बाबू थे कहानी में. ठीक है, सो दैट इज गॉरमेट. समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट. जो एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है, बोलता है, लिखता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉट. A self-governing country or region means autonomy. और एक ऐसी कंट्री जो सेल्फ गवर्न हो, किसी के अंडर आधिपत्य में काम नहीं कर रही हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी. उसके लिए वर्ड आता है ऑटोनॉमी. राइट. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर दैट मस्ट बी फॉलोड. उसको बोलते हैं डिक्टेट. ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर जिसको फॉलो करना ही है, आप उसको अनफॉलो नहीं कर सकते. मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम तो नहीं करेंगे ऐसा. उसे बोलते हैं डिक्टेट. ठीक है, डिक्टेट एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसको आपको फॉलो करना ही है. देयर इज नो ऑप्शन. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको फॉलो करना ही है. उसे बोलते हैं डिक्टेट. जैसा कि हरीश बाबू के बॉस ने उन्हें एक डिक्टेट दिया था. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स. उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर. जो मैप बनाता है. पुराने टाइम में तो कई मूवीज में आपने देखा होगा, वो कोई खजाने का जो नक्शा होता है वो कार्टोग्राफर्स ही बना रहे होते हैं. बड़ी सी शीट पे बनाते थे, हैंडमेड शीट पे, तो वो कार्टोग्राफर होते हैं. आज भी जो भी मैप बनाते हैं, उन सारे मैप्स बनाने वालों को और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें कार्टोग्राफर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव इन फेट. जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उन्हें बोलते हैं फैटलिस्ट. पूरी तरह जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, जो भाग्य को ही मानते हैं केवल, उन्हें बोलते हैं फैटलिस्ट. सेकेंड वन, नेक्स्ट इज द स्टोर हाउस फॉर थ्रैश्ड ग्रेन. थ्रैश्ड ग्रेन मतलब साफ किया हुआ जो अनाज, जहाँ पर मतलब पेड़ से जो अनाज होता है, जैसे गेहूं के जो पौधा होता है, उस पौधे से उसको सुखाया जाता है, उसमें से जो अनाज निकाला जाता है और जहाँ रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? ग्रेनरी. ठीक है, अनाज भंडार जहाँ रखे जाता है उसे ग्रेनरी बोलते हैं. नेक्स्ट इज an angry and usually long speech or piece of writing that strongly criticizes someone or something. उसको बोलते हैं diatribe. diatribe मतलब एकदम वर्बल अटैक जो होता है ना, बोल के जो अटैक किया जाता है, वर्बल अटैक किया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, या रिटन में आपको जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? diatribe. जैसा कि हरीश बाबू के बॉस ने आखिर में उनको एक diatribe दिया था. नाउन की तरह काम आता है. So these are some one words जिन्हें आज हमने एक स्टोरी के थ्रू समझा है. आई गेस समझ में आया होगा आपको. और ये कुछ वन वर्ड्स हैं जिनको और डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोगों ने आज क्लियर किया है.